आइए दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं समानुपात, प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन समानुपात होता क्या चीज? मान लो दोस्तों, मैंने दिया A अनुपात B। समान अनुपात मतलब समान इक्वल अनुपात के बराबर कोई चीज होगी, और दूसरा अनुपात दिया मैंने C अनुपात D। तो दोस्तों A अनुपात D, वो सॉरी A अनुपात B इक्वल होगा C अनुपात D के। दोस्तों इसको बोलते हैं समान अनुपात। अब समान अनुपात बोलते हैं। अब इस बराबर के चिन्ह को हम हटाकर A अनुपात B और 4 बार ऐसे बंदी लगा देते हैं, C अनुपात। अब चूंकि दोस्तों ये A अनुपात B है, तो मैं इसे A बट्टे B लिख सकता हूं, और ये इक्वल है C अपॉन D के। तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करने बैठूं तो A इंटू डी बराबर B इंटू सी, यानी कि दोस्तों इसकी गुणा मैं इससे करूंगा और इसकी गुणा मैं इससे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मैं आपको पेपर के क्वेश्चन से समझाता हूं कि पेपर में भाषा आती क्या है और मैंने ऐसा क्यों समझा है। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन तो चलते हैं, लिख दूंगा मैं। आइए दोस्तों समझते हैं प्रोपोर्शन के 3 पेपर के क्वेश्चन, जिससे आपका प्रोपोर्शन क्लियर हो जाएगा, समान अनुपात क्लियर हो जाएगा। देखो कहता है क्या अनुपात 4 अनुपात 5 और 8 अनुपात 10 समान अनुपात है? 4 अनुपात 5 और 8 अनुपात 10 समान अनुपात है। तो आप काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। दोस्तों 4 अनुपात 5 और 4 अनुपात 5 बराबर है, तो इस बात को मैं लिख सकता हूं 4 अनुपात 5 प्रपोर्शन 4 अनुपात 5 इक्वल है, समान है। अब दोस्तों क्वेश्चन था हमारा 8 अनुपात 5, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात है क्या अनुपात 8 अनुपात 10 और 80 अनुपात 200 समान है? देखो अब मैं 0 से 0 यहां काट दूं, ये काटूंगा दोस्तों 4 और ये काटूंगा 10, ये काटूंगा आएगा दोस्तों 4 और ये काटूंगा 5। क्या दोस्तों इक्वल है? नहीं। तो आपका आंसर होगा नहीं, ये समानुपात। अब दोस्तों क्या है, निम्न में से कौन सा एक सही उदाहरण है? 3 अनुपात 5 और 2 अनुपात 5 को रिलेशन नहीं बनाता, क्योंकि समान ही नहीं है। इसका साइन का मतलब होता है बराबर। 30 अनुपात 45, 13 अनुपात 24 कोई समानता नहीं है। 13 अनुपात 11 और 5 अनुपात 4 कोई समान नहीं है। इसमें देखो दोस्तों 3 चौके 12, 3 तिया 9, 4 चौक 16 और 4 तिया 12। क्या इक्वल है? हाँ। तो ये वाला ऑप्शन उदाहरण बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलते प्रोपोर्शन या समानुपात के नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं 5 अनुपात 6 प्रोपोर्शन 20 अनुपात x का मान क्या होगा यदि नीचे दी गई संख्या समानुपात है?
5:6 प्रपोर्शन 20:x। दोस्तों सभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि आप इसकी गुणा इससे कर दो और इसकी गुणा इससे कर दो, इक्वल रख दो, तो 5x बराबर 6 × 20। तो x की वैल्यू क्या निकालोगे? 6 × 20/5, 5 चौक 20, 6 चौक 24। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। क्या 3:2 सॉरी 3/2:1/2 प्रपोर्शन 27/p है, तो p क्या होगा? मैंने बताया था आपको दोस्तों कि इसकी इससे गुणा कर दो, इसकी इससे गुणा कर दो, तो 3/2 गुणा p बराबर 1/2 गुणा 27/, 2 से 2 खत्म, 3 एकम 3, 3 9 27, तो p बराबर दोस्तों आया 9। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं एक तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, यदि k/5 और 10/25 समान अनुपात हैं तो k क्या है? इसकी इससे गुणा करो, इसकी उससे करो, तो k बराबर आया दोस्तों कितना? 25 दूनी 10 पंजे 50 और 25, तो k बराबर है। उम्मीद करता हूँ यह सवाल इस आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता अनुपात में पहले और चौथे का गुणनफल 70 है और दूसरी और तीसरी का गुणनफल 3:5 है, तो 3.5 y है, तो y का मान। हम क्या करते थे? पहला अनुपात दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात चौथा अनुपात, इसकी गुणा इससे करते थे और इसकी गुणा इससे करते थे। अब पहला और चौथा दे रखा है 70 बराबर ये वाला, ठीक है जी। अब y बराबर दोस्तों निकालेंगे तो कितना आएगा? तो आएगा मेरे भाई इधर ले आओ, 70/3.5। अब दोस्तों आप समझदार हो, 20। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये फर्स्ट टाइप प्रपोर्शन की समझ में आई होगी। चलते हैं, कल मिलते हैं। राधे। आइए दोस्तों चलते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के आइए दोस्तों चलते हैं प्रोपोर्शन की नए टाइप की तरफ। देखो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ क्या कहेगा सवाल के अंदर। जैसे बोलेगा A/B प्रपोर्शन C/D। दोस्तों आप इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलोगे, फर्स्ट सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड ये फोर्थ प्रोपोर्शन। अब दोस्तों इन सवालों में क्या करेगा, कोई भी एक धुपा देगा, जैसे एक मिटा देगा,
ये 3 प्रोपोर्शन दे दूंगा और कहेगा पहला समानुपात बताओ, दूसरा बताओ, तीसरा, चौथा, कुछ भी पूछ सकता है। मैं आपको अब इसको क्वेश्चन की तरफ से समझाता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं बताता हूँ। 8, 24, 48 का पहला समानुपात। मैंने दोस्तों थोड़ी देर पहले बताया था कि x अनुपात b प्रोपोर्शनल c अनुपात d। ये पहला होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब दोस्तों क्या करते हैं, हमें x मालूम करना है क्योंकि पहला बोला है, दूसरा हमारा 8 हो गया, फिर हमारा कौन सा हो गया दोस्तों 24 तीसरा और 48 चौथा। अब हम क्या करते थे दोस्तों कि इसकी हम इससे गुणा करते थे और इसकी हम इससे गुणा करते थे, तो होता था x इंटू 4/8 इक्वल 8 इंटू 20। अब काटो, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो x बराबर दोस्तों मेरा है 4। तो पहला समानुपात दोस्तों मेरा हुआ 4। इस वाले सवाल को देखो, कह रहा 28, 4, 5 का दूसरा समानुपात होता। पहला हुआ 28, दूसरा x हुआ, तीसरा 4 और चौथा 5। इसकी इससे गुणा करेंगे और इसकी इससे गुणा करेंगे। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 7 पंजे 35। तो x आया दोस्तों 35। या नहीं समझ में आया तो दोबारा बताता हूँ दोस्तों। x इंटू 4 इक्वल, इसकी गुणा करोगे दोस्तों 28 इंटू 5, तो x बराबर 28 इंटू 5 बटे 4। 4 एकम 4, 4 से 7 चौक 28 और 2 7 पंजे 35। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पहला और दूसरा समानुपात निकालना आया होगा। आइए दोस्तों करते हैं चौथे सवाल को, अगले सवाल को। मतलब है 1/72, 1/168, 150 का चौथा समानुपात होता है। 72, 168, चौथा ये हुआ दोस्तों। अब इसकी गुणा आप इससे करोगे तो 1/72 इंटू एक्स बराबर 1/168 इंटू 1/150। 24 दिया 72 और 24 दिया 72 और 24 सत्ते 168। चौबीस से काटूंगा, 24 दिया 72 और ये हुआ 7वां कटेगा। अब 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो x बराबर कितना है दोस्तों 7 पंजे 35, 350। x की वैल्यू आई 1/350। इस सवाल को देखो दोस्तों, 4
कॉमा 3 और 18 का तीसरा समानुपात बताओ। चौथा, तीसरा बताना है दोस्तों। अब दोस्तों आप इसको यहीं से ही उड़ा दिया करो। 3 एकम 3, 3 छींग 18 और 6 चौके 24, तो x बराबर है 24। आपको करके समझाऊं तो कैसे समझाऊंगा दोस्तों? देखो, इसकी इससे गुणा करोगे तो आएगा 3x, और इसकी गुणा आप इससे करोगे तो 4 गुणा 18, x यहीं छोड़ोगे तो 4 गुणा 18 बटे 3, 3 छींग 18 और 6 चौके 24। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलते दोस्तों अब नई टाइप की तरफ। दोस्तों थर्ड टाइप में कह देगा 24 और 16 का प्रथम समानुपात बताओ। मतलब कोई दो नंबर देके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई सा ही पूछ सकता है। तो मैं आपको पहले कंसेप्ट बताता हूँ कैसे करते हैं। हम जानते हैं दोस्तों a अनुपात b, फिर यहीं से स्टार्ट कराएगा प्रोपोर्शनल b अनुपात c। हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसका इससे करते हैं। तो AC बराबर b स्क्वायर। अब इसको कर देंगे, बताता हूं क्या करें। 24 पहला निकालना है, प्रोपोर्शनल यहीं से स्टार्ट करोगे 24 इंटू 16। इस रेशियो का मतलब दोस्तों क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 24 और 16 का प्रथम समानुपात निकालो। तो पहला समानुपात मान लो x है, फिर 24 होगा, फिर 24 का कोई रेशियो बनने 16 हो रहा होगा, और कहेगा कि पहला निकालो। तो दोस्तों करने का तरीका क्या है कि आप x इंटू 16 करो। क्यों? क्योंकि आपको इससे गुणा करनी है, ठीक है। और फिर 24 इंटू 24 करो, या आप सीधे b स्क्वायर भी कर सकते हो। अब x को 24 इंटू 24 अपॉन 16 काटते दोस्तों, किससे कट जाएगा? 24 8 दिया 24 और 8 दूनी 16, ठीक है। 2 से काटेंगे 12, तो 12 दिया 36। तो x मेरा कितना है दोस्तों? 36। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नहीं आया, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, उससे समझाता हूं। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल को। एक संख्या दे रखी है, एक संख्या दे रखी है। अब पूछा प्रथम समानुपात क्या होगा। मुझे पता है कि x अनुपात b प्रोपोर्शनल, फिर b से ही स्टार्ट करना है, b x पर, ठीक है। तो मैंने x निकालना है, तो x यहीं छोड़ दिया। यहां से रेशियो स्टार्ट करा मेरा, तो 2.4 प्रोपोर्शनल, फिर दोबारा यहीं से स्टार्ट कर दिया 2.4 इंटू रेशियो 3.6। आप इस तरीके के सवाल को इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होती है, तो 2.4 इंटू 2.4, और दोस्तों इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होती है, तो x बराबर x इंटू 3.6। अब क्या करो, x बराबर 2.4 इंटू 2.4 बटे 3। दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा x बराबर 1.6।
करके बताऊं तो कैसे करेंगे दोस्तों, पॉइंट से पॉइंट खत्म। ठीक है, काटो। किससे काट दोगे सर? आप इसे काट दो, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये कटा 18, 18 दूनी 36। फिर आप 200 से काटो, 2 से, 3, 3 से काट दो, 3 चौके 12, 3 6 18। ठीक है, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 बढ़ाओ, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 चौके 24, और 4 चौके 16 बटे 10। अब ये 10 का भाग लगाओगे तो इसमें 1.6। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं। क्या तृतीय अनुपाती बताओ कैसे करते हैं उसको। A अनुपात B प्रोपोर्शनल B अनुपात X। अब दोस्तों इसकी आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो A × X, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करो 30। आपको A निकालना है, X निकालना है, उसे बटे लगा दोगे, आपकी कहानी सेट हो जाएगी। मैं करके बताता हूँ। 16 अनुपात 36 प्रोपोर्शनल 36 अनुपात X। तृतीय अनुपाती पूछा है तो आप इसकी इससे गुणा करोगे तो क्या होगा, x × 16 बराबर 36 × 36, x अपॉन 36 × 36 अपॉन 16, 4 चौके 16 और 4 × 36, 4 × 36 और 9 × 31, तो x मेरा कितना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह का सवाल ही समझ में आया। छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल है दोस्तों, प्रोपोर्शन कुछ नहीं है, बहुत इजी आता है। चलते दूसरे सवाल की तरफ। आइए दोस्तों इतना कुछ सीखने के बाद अब लेता हूँ पेपर का पहला क्वेश्चन। कहता है x² - y² और x - y के बीच तीसरा समानुपात बताओ। A अनुपात B और B प्रोपोर्शनल B अनुपात। मुझे पता है दोस्तों मैं इसकी गुणा करूंगा और इसकी आपस में करूंगा तो ये B² हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाले को मैं B मान लेता हूँ। जब इसको भी मानोगे तो होगा x - y का होल स्क्वायर। और दोस्तों इसमें से एक संख्या बटे में चली जाएगी, मान लो डिवाइड जाएगी बटे में, तो x² - y। अब क्या करें दोस्तों, आप a² - b² बराबर जानते हो क्या होता है कि एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो करोगे क्या, x - y का होल स्क्वायर करोगे, एक बार जोड़ोगे और दोस्तों एक बार आप घटा दो, एक पावर से एक पावर खत्म, तो बचा x - y बटे x + y। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नए सवाल की तरफ। दोस्तों अब पढ़ रहे मध्य समानुपात। मध्य समानुपात कैसे निकालते हैं, मीन कहते हैं उसे। हम पता कि A अनुपात X प्रोपोर्शनल X अनुपात B। अब दोस्तों मुझे मध्य समानुपात निकालना है, तो मुझे ये निकालना है, मतलब कुल मिला के। और दोस्तों हम क्या करते हैं, इसकी इससे गुणा करते हैं, इसकी इससे गुणा करते हैं,
तो मेरा ये हुआ एक्स स्क्वायर बराबर ए इंटू बी। ठीक है, अब x निकालना है दोस्तों, तो a इंटू बी को रूट के अंदर लिख दो। ये दोस्तों मुझे मध्य समानुपात निकालने का तरीका बन गया, फॉर्मूला बन गया, शॉर्ट ट्रिक बन गई, कुछ भी समझ लो आप। अब मुझे 64 और 131 का मध्य समानुपात निकालना है। लेट से मध्य समानुपात मेरा x है मान लीजिए, तो रूट लगाएंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 64 इंटू 121। आप जानते हैं 8 8 64 होता है 8, 11 कर रहा है 11 की गुणा किया, तो आप 11 की गुणा जब आप 11 से करेंगे तो आपको 121, तो आप करोगे 88। तो मध्य समानुपात दोस्तों मेरा क्या आया 88। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मैं आपको दूसरे सवाल से समझाता हूं। देखो दोस्तों कहते हैं क्या कि 0.049 और 0.9 का मध्य अनुपात x फॉर्मूला होता है रूट ए इंटू बी। ए आप ऐसे मान लो, बी से मान लो, क्या हो गया, तो रूट 0.049 इंटू 0.9। दोस्तों 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 लिखती है, तो 7 के 21, कितने संख्या दी 0 है, तो कितना है 0.2। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों कल नए सवालों के साथ। राधे राधे।